नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया और प्रभावी सिस्टम बनने की संभावना है। और पहले ये संभावना थी कि इसकी वजह से सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश होगी, पर लेकिन जो मॉडल प्रेडिक्शन थे अब बदल चुके हैं। और अब ये संभावना है कि इसकी वजह से दक्षिण भारत के साथ साथ जो सेंट्रल इंडिया के इलाके रहेंगे उन भागों को भी ये नया सिस्टम प्रभावित करने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस समय दक्षिणी जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर एक लो प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर। तो देखिए जो मॉइस्चर का जो फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी का जो सारा मॉइस्चर है वो इसी लो प्रेशर की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्ट होने लगा है। और इसी वजह से कुछ जो मॉइस्चर रहेगा वो बंगाल की खाड़ी का वो कुछ सेंट्रल इंडिया के इलाकों तक पहुंचेगा, जिससे कि वहां पर बादल बनेंगे और उन भागों पर बारिश आपको देखने को मिलेगी। अभी हम आपको बता दें कि ये जो सिस्टम बना है इसका जो ट्रैक रहेगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, यानी ये यहाँ पर बना था और यहाँ से ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा। यानी कि संभावना ये है कि ये तटों के पैरेलल यानी कि तटों के साथ साथ आगे मूवमेंट करेगा। और इसकी वजह से जो तटीय इलाके रहेंगे उन भागों पर आपको काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। किन किन भागों को वो सिस्टम प्रभावित करेगा उसके बारे में पूरे विस्तार के साथ हम आपको आगे वीडियो में जानकारी देंगे। फिलहाल हम एक बार सिस्टम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी कमज़ोर WD है जो इस समय जम्मू कश्मीर के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही एक और जो WD था वो इस समय जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर बना हुआ है, यानी ये धीरे धीरे आगे निकल जाएगा और ये नया सिस्टम आगे की तरफ आएगा। पर आपको बता दें कि अभी ये भी WD इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन भागों पर भारी बर्फबारी दे सके, पर फिर भी जो ऊंची जो पहाड़ियाँ रहेंगी उन भागों पर ये लाइट रेनफॉल या फिर हल्की स्नोफॉल उन भागों पर दे सकता है। आइए अब जानते हैं विस्तार के साथ कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं अगले 3 दिनों के दौरान होने वाली है। दोस्तों आज 20 दिसंबर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जहां पर ये लो प्रेशर बना हुआ है इस जगह सिर्फ इसी के आसपास ही जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि लो प्रेशर की वजह से जो मॉइस्चर आएगा वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और जब भी जो मॉइस्चर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमता है तो वो ऊपर की तरफ जो इन हवाओं में जो मॉइस्चर होता है वो ऊपर उठता है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पर ऊंचे जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होने लगता है और बादलों के रूप में आपको दिखाई देता है। जिन भागों पर ये बादल आपको दिखाई देंगे उनमें जो इलाके रहेंगे वे उड़ीसा के इलाके रहेंगे, साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके, कुछ आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके और दक्षिणी इलाके, साथ ही तमिलनाडु के कुछ हिस्से। इन भागों पर ये मॉइस्चर आपको दिखाई देगा बादलों के रूप में, जिससे कि यहाँ पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेन आपको आज देखने को मिलेगी। बाकी आप देख सकते हैं कि जो देश के हमारे अन्य इलाके हैं उन भागों पर आप देखिए कि उत्तर भारत पर जो कमज़ोर WD था वो आगे मूव कर चुका है और एक नया WD अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की तरफ आने लगा है। पर अभी ये इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि इन भागों पर भारी बर्फबारी दे सके, इसलिए सिर्फ लाइट रेनफॉल और स्नोफॉल आपको ऊंची पहाड़ियों पर देखने को मिलेंगी। मैदानी इलाकों पर इसकी वजह से जो हवाएं रहेंगी वो बदल जाएंगी, यानी इस तरीके से जो नमी वाली हवाएं होती है वो यहाँ पर चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि यहाँ पर जो कोहरा होता है उसके बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर इन भागों पर ऑलरेडी काफ़ी डाउन हो चुके हैं। और जब मॉइस्चर इन भागों पर आएगा तो जो मॉइस्चर रहेगा वो कंडेंस हो जाएगा और आपको कोहरे के रूप में नीचे की तरफ दिखाई देगा, जिससे कि इन भागों पर जो यातायात होता है वो काफ़ी लेट हो जाता है, साथ ही जिससे कुछ जो दुर्घटनाएँ होती है वो भी बढ़ जाती है। बाकी देश के अन्य इलाकों पर आप देख सकते हैं कि उन भागों पर कोई भी मौसमी हलचल होने की संभावना नहीं रहेगी और उन भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़े और 21 दिसंबर के मौसम को देखें तो लो प्रेशर यहाँ से इस तरीके से रिकर्व होगा और यहाँ पर एक लो प्रेशर के रूप में आपको दिखाई देगा, जिससे कि जो अब हवा का जो फ्लो रहेगा वो इसी के पास इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ यहीं पर ही आपको देखने को मिल सकता है और कुछ मॉइस्चर ही अब इन इलाकों पर पहुँचेगा, जिससे कि 21 दिसंबर से जो बारिश की जो गतिविधियाँ उड़ीसा और साथ ही इसके आसपास के इलाकों पर हो रही थी वो कम हो जाएंगी और सिर्फ उड़ीसा के तटीय इलाकों पर ही आपको लाइट रेन 21 दिसंबर को देखने को मिलेगी। बाकी अन्य इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएगी। वजह ये है कि ये लो प्रेशर यहाँ से इस तरीके से रिकर्व करेगा, यानी कि अंदर की तरफ आ जाएगा, जिससे कि इसका जो एंटी क्लॉकवाइज जो हवाएं घूम रही थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी मैदानी इलाकों तक और उन भागों पर अब बारिश की गतिविधियाँ कम होने लगेंगी।
21 दिसंबर की शाम से बारिश की गतिविधियाँ उड़ीसा के इलाकों से काफ़ी कम हो जाएंगी और उन भागों पर धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। बाकी अन्य इलाकों पर लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी, जिससे कि उन भागों पर जो टेम्परेचर रहेगा वो कम होने लगेगा, जिससे कि वहाँ पर रात में आपको काफ़ी सर्दी महसूस की जाएगी, पर लेकिन दिन में ब्राइट सनशाइन की वजह से आपको दिन काफ़ी अच्छा महसूस किया जाएगा। इन्हीं हवाओं का प्रभाव पूर्वी भारत और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी रहेगा, जिससे कि यहाँ पर भी जो कोहरा होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। पर लेकिन आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर, चूँकि यहाँ से एक डब्ल्यूडी होकर गुजर रहा है, जिससे कि यहाँ पर ऊंची पहाड़ियों पर आपको लाइट स्नोफॉल देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की जो काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं उन्हीं भागों पर आपको इसकी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। बाकी जो निचले इलाके रहेंगे उन भागों पर कोई इफेक्ट होने की संभावना नहीं है और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। इस समय आप देख सकते हैं कि एक डब्ल्यूडी है जो हमें काफ़ी दूर अरबियन सी के पास माफ़ कीजिएगा कि भूमध्य सागर के पास दिखाई दे रहा है, जो धीरे धीरे यहाँ से मूव करेगा और लगभग अगले 4 से 5 दिनों के दौरान ये जम्मू कश्मीर के करीब आ सकता है। पर ये सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, कितने भागों को प्रभावित करेगा, इसके बारे में अभी बताना जल्दबाजी होगी, पर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समय में तो इसके बारे में भी आपको सटीक जानकारी दे पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।